सो गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के एक बिल्कुल नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल के चैप्टर 85 टू ईच इज ऑन आंसर के पार्ट 2 के बारे में। सो गाइज ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 3 भी ज़रूर आएगा। सो गाइज बिना कोई वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि जो वेजिटा है वो गैस को पंच मारने के लिए आता है, लेकिन वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके कारण गैस कहता है कि ये तो जल गया है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ गैस वेजिटा को कहता है कि क्या एक ऐसी टेक्निक जो डैमेज को तुम्हें यूज़ करने देती है, ये कैसी स्टूपिड थिंग है। अब यहाँ ऑयल और माकी भी थोड़ी देर के लिए राहत में आते हैं और माकी कहती है कि मैं तो 1 सेकंड के लिए डर ही गई थी। और फिर गैस अपनी पावर से एक तलवार को बनाता है और वेजिटा को मारने के लिए बढ़ता है और कहता है कि ये एक बेवकूफ़ सेन का कितना बढ़िया अंत है। और ऐसा कह के वो वेजिटा पे अपने स्वॉर्ड से वार कर देता है, पर ऐसा करते ही वेजिटा के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा बन जाता है जो गैस की तलवार को तोड़ देता है, जिसे देखकर गैस भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उस तलवार को फेंक देता है और वेजिटा की तरफ देखना शुरू हो जाता है और कहता है ये शील्ड, और फिर गोकू की तरफ देखने लग पड़ता है और वो देखता है कि गोकू के आसपास भी उसी तरह का ऑरा मौजूद होता है जैसा कि वेजिटा के आसपास है। और फिर गैस गोकू से कहता है कि ये तुम कर रहे हो, और फिर गोकू उसी एनर्जी से वेजिटा को उठा के अपने पास ले आता है। और फिर गैस गोकू से कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, और फिर वो की बॉल्स का अटैक उन दोनों पे करना शुरू कर देता है और वो की बॉल्स सीधा जाके उस शील्ड पर लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर नहीं जा पाते। और फिर गोकू अपने आप को शांत करके हंसते हुए दिखाई दे रहा होता है। और फिर गैस गोकू से कहता है कि तुम्हारा प्लान उस शील्ड के पीछे रहने का ये है ताकि जब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर गोकू शांत होकर कहता है तो ठीक है। अब गैस ये सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और गोकू की तरफ देख रहा होता है, जहाँ गोकू लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है कि अब बस ये मेरे पास आखिरी ऑप्शन है और मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और फिर गैस कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ और तुम अपनी परेशानियों से फ्री हो रहे हो। फिर गोकू कहता है कि मैं हूँ ही ऐसा, और फिर गोकू वहाँ से उछल के नीचे गैस के सामने आ जाता है और फिर गोकू वहाँ गैस के सामने खड़ा होकर अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और फिर उसके चारों तरफ एक हवा का ऑरा दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गैस थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या एक और फॉर्म, इस बार सिल्वर हेयर है या फिर ब्लू। और फिर गोकू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को जगाया है, जिससे मैं अपनी पावर को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। और गोकू ने ऐसा कहा ही होता है कि गोकू अपनी पूरी ताकत से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल अप करने लग पड़ता है, जिससे कि उसकी चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा दिखना शुरू हो जाता है और गैस भी ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। अब ये सब कुछ हेटर्स भी देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या ये फिर से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अब इस बेवकूफ़ के बालों का कलर कैसा है। अब गोकू पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर गैस के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसकी फॉर्म थोड़ी ओमन फॉर्म जैसी लग रही होती है, लेकिन इस बार उसने उसमें अपनी थोड़ी सेन पावर को भी मिलाया होता है, जैसे कि उसे विक्स ने कहा था। अब ऑयल गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन देख के कहता है कि क्या ये अभी भी ब्लैक है, लेकिन क्यों। और फिर गैस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे सिल्वर बाल ही तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकत देते हैं, तो तुमने उनका ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और फिर गोकू स्माइल करता हुआ कहता है कि उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में मुझे अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता है, पर इस फॉर्म में मैं अपने इमोशंस को भी इस्तेमाल में ला सकता हूँ। और मेरा विश्वास करो इस वक्त मेरा दिल बिल्कुल भी शांत नहीं है। अब गोकू ये डायलॉग कहता ही है कि गैस पूरा चौंक कर गोकू को देखने लग पड़ता है और गैस को बारडो की याद आ जाती है। और फिर गैस गोकू से कहता है इसे बंद करो, ये लुक नहीं। और इतना कहते ही गैस तेजी से गोकू की तरफ जाना शुरू हो जाता है और फिर गोकू गैस से कहता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अब गैस गोकू की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन गोकू वहाँ पर शांत खड़ा होता है और पोज बनाकर गैस के आने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही गैस गोकू के एक पंच मारता है, तभी गोकू भी एक पावरफुल पंच गैस के मुंह पे मार देता है, जिससे जो गोकू का पंच है वो सीधा गैस के चेहरे पे लगता है, जिसे खाकर गैस पीछे की तरफ हो जाता है। और ये होते हुए सभी हेटर्स भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अब वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जिस जगह पे गोकू और गैस खड़े होते हैं उसके आसपास की सारी मिट्टी गायब हो जाती है और उनका सिर्फ और सिर्फ ऑरा दिखाई दे रहा होता है। गोकू का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो गैस के एक सींग को भी तोड़ देता है।
और फिर हमें गोकू का ऑरा इतना ज़्यादा दिखाई देता है कि उस हिस्से की ज़मीन टूटकर ऑरा के साथ हवा में बहने लग पड़ती है। और वो ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हेडर्स जिस शिप पे खड़े होते हैं वो ऑरा उससे टकरा के वो शिप दूर जाके गिरती है, जहाँ हेडर्स भी उस शिप से उतरकर हवा में खड़े हो जाते हैं और वो शिप सीधा जमीन पे गिरती है, जिसे देखकर एलेक और हेडर्स बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और गैस तेजी से जमीन में टकरा कर वहाँ घिसटता हुआ जाके गिरता है, जहाँ गोकू पीछे जाकर सीधा गैस की तरफ बढ़ने लग पड़ता है, जहाँ गैस जमीन पे नीचे गिरा हुआ होता है और उस पंच को खाने के बाद दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो देखता है कि गोकू बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और वो उसे देखकर वहां से हट जाता है, जिससे कि गोकू का पंच बहुत ज्यादा तेजी से जमीन में लगता है। अब गोकू लगातार पंच से गैस पे वार कर रहा होता है और गैस डरते हुए गोकू के पंचेस को डॉज करते हुए भाग रहा होता है। अब गैस गोकू से डरकर भाग ही रहा होता है कि गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके सीधा गैस के पीछे चला जाता है और एक जोरदार किक गैस को मारता है और फिर गैस हवा में जाना शुरू हो जाता है और गोकू वहां पर खड़ा होकर एक कामेहामे वेव गैस की तरफ शूट कर देता है और वो कामेहामे में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे कि गैस बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक खुद पे खा लेता है और वो वेव बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हवा में ब्लास्ट होता है, लेकिन गैस हवा में ही रुक जाता है और गैस कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर गोकू कहता है कि लगता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन जल्दी से इसे ख़त्म करो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और वो ऐसा कहकर सीधा गैस की तरफ बढ़ता है और हवा में जाके गैस पे सीधा पंचे से हमला करने लग पड़ता है और फिर गोकू एक जोरदार किक को गैस पे मारता है, जिसे खाकर की गैस सीधा ज़मीन की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। और फिर हमें वेजिटेटा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी घायल होता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आके ये सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ गोकू पूरी स्पीड में गैस की तरफ बढ़ता है और लगातार पंचेस से गैस पे वार करके उसका दूसरा सिंग भी तोड़ देता है। सो गाइस, ये था आज का पार्ट 2 और आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।